स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा जो कॉम्बो बैच है वो ओपन है। आप उसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप अभी इसमें एडमिशन लेते हैं और मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो ये फीस आपको इसकी 19,999 पड़ जाएगी। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। चलिए, हमारी जो पहली खबर है वो है IIT मद्रास टीचर्स विल टीच वाराणसी गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, बनारस के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको कौन पढ़ाएगा? IIT मद्रास के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर हुई। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो पहले अगर मैं आपको इस न्यूज के बारे में बताऊं तो फैकल्टी ऑफ IIT मद्रास, ठीक है, देखिए IIT मद्रास की जो फैकल्टी है वो सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ा करके और ज्यादा स्मार्ट बनाएगी। और इसमें क्या है कि इस योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट की बात भी हो रही है। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या है कि 100 लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात कही जा रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, किसके किसके बीच में? ये आपका IIT मद्रास के बीच में और ऑफिस ऑफ बेसिक एजुकेशन है जो उसके बीच में। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट विद्या शक्ति। ठीक, तो एक तो देखो नाम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ध्यान देना। एक तो ये नाम पूछा जा सकता है, क्या है नाम? प्रोजेक्ट विद्या शक्ति। इसके तहत क्या होगा कि IIT मद्रास की जो फैकल्टी है वो गवर्नमेंट के जो स्मार्ट स्कूल्स चिल्ड्रंस हैं बनारस में, ठीक, तो उनको पढ़ाएगी। तो एक तो ये बनारस का नाम याद रखना है, IIT मद्रास का नाम याद रखना है, प्रोजेक्ट विद्या शक्ति का नाम याद रखना है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है 100 लोगों के। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हैं जो वो 100 स्कूल्स में स्टार्ट होंगी बनारस में एक पायलट प्रोजेक्ट की तहत। और इसके तहत बच्चे हैं जो उनको मैथ, साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो वो पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसके तहत क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट विद्या शक्ति। ठीक, चलो आगे देखते हैं। यूपी है जो वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है, जो चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसकी शुरुआत करने वाला है। क्या है भाई, पूरी खबर देख लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, अगर आप कहेंगे तो यूपी विल बी द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, है ना, भारत का जनक है जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 का जनक है जो वो कौन? उत्तर प्रदेश है जो वो बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो फोकल पॉइंट की अगर आप बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME क्लस्टर्स हैं। ठीक, तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज, जो विश्वकर्मा श्रम योजना है उसके तहत जो आर्टिसंस हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा ताकि उनका बिजनेस है जो वो बढ़ाया जाए। जो आपके आर्टिसंस हैं, जो आपके ऐसे लोग हैं जैसे मूर्तिकार हो गए या कुछ अलग कला में जो परिपक्व हैं, उनको क्या दिया जाएगा? फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। विश्वकर्मा श्रम योजना है जो इसके तहत कौन कौन इंक्लूड है? वाशरमैन इंक्लूड है, धोबी हो गए आपके, ठीक है, कन्फेक्शनरी शॉप वाले, आपके मूर्तिकार वगैरह हो गए, आपके मोची हो गए। टोटल 16 क्लासेस हैं जो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम प्रोडक्ट है जो हमारा, वो है जो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो MSME सेक्टर का उत्तर प्रदेश का, ये एक तरह से बैकबोन है। ठीक है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जो, उसके तहत हम एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से। तो वो एक MSME सेक्टर का आप कह सकते हैं एक बैकबोन का काम कर रहा है। 51 वीवर्स हैं जो उनको ऑनर किया गया, क्या? संत कबीर स्टेट हैंडलूम अवार्ड के तहत, संत कबीर स्टेट हैंडलूम अवार्ड। इसके अलावा 75,000 आर्टिसंस हैं जो उनको एसोसिएट किया गया किससे? विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत। ठीक है, पूरे अगर स्टेट की बात करेंगे तो कितने हैं? 75,000 आर्टिसंस हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यूपी में 2.5 से 3 लाख फैमिलीज हैं जो वो एसोसिएट होंगी ओनली विद द वर्क ऑफ वीविंग। जो बुनाई का काम है उससे कितनी महिलाएं हैं? 2.5 से 3 लाख फैमिलीज हैं जो वो एसोसिएटेड है। तो इतना जब हमारे पास बैकग्राउंड है, बेस है, तो ऑब्वियसली हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, मतलब उत्तर प्रदेश है जो वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में एक भारी योगदान कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। RK विश्वकर्मा है जो, इनको यूपी का DGP बनाया गया है। ये 1998 बैच के IPS ऑफिसर हैं, 1998 बैच के। और ये क्या नाम है इनका? राजकुमार विश्वकर्मा। देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है
है ना, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन एक आता है ना, तो वहां से ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको यूपी का डीजीपी बना दिया गया है। एडिशनली इनके पास एक और पोस्ट भी है, क्या नाम है उस पोस्ट का, ये चेयरमैन की पोस्ट है, किसकी, पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं ये। और जब मुजफ्फरनगर के जब दंगे हुए थे 2013 में, तब ये वहां पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इनका नाम मेनली आपको ध्यान में रखना, राजकुमार विश्वकर्मा, जो कि आपके यूपी के डीजीपी बनेंगे, ठीक। अगली देखते हैं, फर्म्स ने प्रपोज किया है कितना, 1000 करोड़ का 5 बस पोर्ट बनाने हैं, ठीक है। 5 बस पोर्ट को बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए है जो, वो उसका प्रपोजल दिया गया है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए पूरी खबर के हिसाब से द बस स्टेशन ऑफ, कहाँ का नाम याद रख लेना, देखो गाजीपुर का, लखनऊ का, प्रयागराज का और आगरा का, इन डिस्ट्रिक्ट को नेट किया क्या, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के तहत, ठीक। वहां पर पोर्ट्स बनेंगे, बस अड्डे। यूपी गवर्नमेंट ने रिसीव किया क्या, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितने का, 1000 करोड़ का, ताकि बस टर्मिनल्स हैं जो और बस अड्डे हैं जो वो बनाए जा सके, ठीक है। बस पोर्ट्स हैं जो वो पीपीपी के तहत बनेंगे। पीपीपी के मॉडल मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में, जिसमें कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनकी पूरी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो बस पोर्ट हैं उनमें मॉडर्न होटल, आपके रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी, बस अड्डे के अंदर हैं जो, ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी, ताकि एक मॉडर्न तरीके का बस अड्डा है जो यहाँ पर बनाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो हैं बोर्डिंग रैम्प्स बनाए जाएंगे, मतलब अगर कोई पैसेंजर चढ़ने उतरने की बात कर रहा है तो उसके लिए रैम्प्स वगैरह बनाए जाएंगे इंटरनेशनल, ताकि अगर कोई दिव्यांग भी वहां पर आता है तो उसके लिए भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो उत्तर प्रदेश के द्वारा देखी जा रही है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। @omdivedi007 मेरी टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है, जिस पर आप मुझे मैसेज कीजिए। और ये ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इसी मेरा टेलीग्राम का चैनल है, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।